परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। याद की यात्रा में कभी भी रेस्ट नहीं करने वाले, धैर्यवस्थ अवस्था वाले, सहयोगी, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले संगम युगी ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। परम पिता परमात्मा की हम आत्माओं को सबसे पहली शिक्षा या पहली आज्ञा क्या है? सच्ची गीता का सार क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या हम इस पहली आज्ञा का पालन करते हैं? ज्योति बिंदु आत्मा का, ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन का हमें अनुभव है। परमात्मा को भूलने के कारण ही तो हम आत्माएं अशुद्ध हो गई हैं। न जाने किसको किसको हम सुनते आए। बाबा आज कहते हैं कि सिर्फ मुझ एक बाप से सुनो, वाहियात बातों को छोड़ो और ज्ञान की वर्षा में भीगो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। और यदि निश्चय बुद्धि बन हम हर श्रीमत का पालन करें तो हमारी तो विजय हुई पड़ी है। लेकिन साथ ही साथ हमें अशरीरी बनने का अभ्यास भी करना है, क्योंकि अब घर जाने का समय है। तो आत्मा अशरीरी आई और अशरीरी होकर ही हमें जाना है। लेकिन यहाँ वर्तमान में व्यवहारिक जीवन में अब हमें किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सदा रमता योगी, मस्त योगी बनना है। कैसे होगा ये सब?
जब हम हद की बातों को समाप्त करेंगे और ज्योति बिंदु आत्मा सदा ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन का अनुभव करती रहेगी तब। तो हद से निकल कैसे हम सदा बेहद में रहें, ये जानने के लिए सुनते हैं 14 अक्टूबर 2023 की मीठी मीठी मधुर मुरली। मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सर्वप्रथम आज्ञा और सर्व प्रमुख आज्ञा कि खुद को आत्मा समझ हम बेहद के बाप को याद करें। तो हमें आज्ञाकारी बनना है, बाबा की हर आज्ञा का पालन करना है। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहते हैं ना, डू नो इविल, थिंक नो इविल, थिंक बिफोर यू थिंक। तो एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। अशुद्ध भोजन खाते खाते आत्मा क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। तो अब शुद्ध भोजन ग्रहण करना है, शुद्ध बातों को ग्रहण करना है, अच्छे विचार लाने हैं, विचार करने हैं। कहाँ से मिलेंगे विचार अच्छे? संकल्प अच्छे कैसे होंगे? मुरली से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक बाप से ही सुनेंगे, एक बाप की ही मुरली सुनेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। गीत बजा। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। सबको पता है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। देहधारी तो देहधारी की ही याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। ज्ञान सागर से ज्ञान रत्न कौन लेगा? जो ज्ञान सागर के समीप रहेगा, ज्ञान सागर में जो डूबे रहेगा, उनके लिए ही ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। तो देखो, पवित्रता का पालन तो वो भी करते हैं, लेकिन श्रीमत अनुसार नहीं है। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है। कुछ तो थमा रहा ना भारत, दुनिया कुछ देर तो थमी रही ना, लेकिन कितनी शक्ति थी, कितना चलता। आखिर गिरे ही सब, गिरते ही आए तो बाबा को आना पड़ा।
तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। री इनकारनेशन ऑफ गॉड, तो दिव्य अवतरण है। वह हुआ ऊंचते ऊंच, फिर री इनकारनेशन ऑफ जगतम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में री इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है, तो दिव्य अवतरण तो उनका ही है। बाकी तो बाबा जगतम्बा और जगत पिता ब्रह्मा ये तो टाइटल देते हैं ना। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से री इनकारनेट होती है, मतलब परिवर्तन हुआ, समझ लो कि पुराना जन्म खत्म, नया जीवन है, तो परिवर्तन ही री इनकारनेशन है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार री इनकारनेट हुआ है। जो चीज़ पहले नहीं थी फिर आई तो कहेंगे आई फिर से री इनकारनेट हुई। मर्ज थी, इमर्ज हुई, तो पहले भ्रष्टाचार नहीं था तो भ्रष्टाचार का री इनकारनेशन। फिर पवित्रता आती है तो पवित्रता का री इनकारनेशन। तो फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। री इनकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। भगवान क्या कह रहे हैं ये तो सिर्फ हम ही सुनते हैं ना, समझते हैं, पालन करते हैं उस अनुसार। कितने लोग तक भगवान की बात पहुंचेगी। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रॉन्ग। आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, हर आत्मा में परमात्मा है, ऐसे समझ लेते हैं तो रॉन्ग है वो। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो न सके, पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं ना। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं आत्माएं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातों को समझना है, धारण करना है। और धारणा कब होगी? जब निरंतर याद करेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। आत्मा का भोजन हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? आत्मा का भोजन है। तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। ठीक है, आत्मा को प्रभावित नहीं होना है किसी से, लेकिन अच्छे बुरे संस्कार तो आत्मा में चिपकते हैं ना। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सभी रिजल्ट निकलेगी। है सब रिजल्ट का सामना करने को तैयार?
बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले यह पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय नहीं होगा तो उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे नहीं, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो विजय कैसे होगी। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। नहीं होता तो इतना समय कैसे निकलता। गिरते नहीं तो बाबा आते कैसे। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, किसी ने बनाया थोड़ी है, ये सब हो नहीं है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। सर्कल कहाँ से ड्रॉ किया, कोई बता सकता है। चक्र है, गोला है, फिरता ही रहता है, चलता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे, वो पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। अभी तो सम्मुख समझा रहे हैं, साकार मुरली है। फिर तो देखो रिकॉर्डिंग हुई, लिखा गया पहले, उससे पढ़ा, फिर रिकॉर्डिंग आई, टेप आया, डायरेक्ट टेलीकास्ट भी हुआ। और अब तो सब सामग्री क्या है, मीडिया में है, टेप में है, नेट पर है। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। जहाँ जैसी सुविधा है उस हिसाब से बाबा के वाक्य सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले करना क्या है, उठते बैठते बाबा को याद करना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है। 2 दाने हैं ना फूल के बाद में, तो बाबा मम्मा युगल दाना, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप हैं। वह कौन है, यह माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू, यह मम्मा बाबा जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। जैसा समझ में आता तो कहते परंपरा से हो रहा है, वही करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, जहाँ कुछ भी राइट नहीं है। सतयुग को कहा जाता है राइटियस, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सावरी बनी है, पतित हो गई ना। तो यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सावरे है ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। जितने कैरेट माल होगा उतने कैरेट का जेवर बनेगा, जितनी इम्प्योरिटी वैसा ही खाद वाला जेवर। तो सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ होती नहीं, खाद नहीं होती, मिलावट नहीं होती, पतितपना नहीं होता। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं,
भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। मुलम्मा है, खाली पॉलिश है, दिखावा है, अंदर सार कुछ नहीं है, तत्व नहीं है, ठोस नहीं है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को, कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है। ओम का देखो कितना लंबा चौड़ा विस्तार से अर्थ बताते हैं, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा, बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंच से ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में मालामाल डबल सिरताज बनते हो। पवित्रता का और रत्न जड़ित ताज। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, पवित्रता खत्म हो जाती है, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालीग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालीग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तो जो बाप के मददगार बनेंगे उनका ही यादगार बनेगा। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सेवा करते हो, इसलिए सालीग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं ना। देखो कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया, क्योंकि उनको चक्र का तो ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। स्वदर्शन, आत्मा को अपना दर्शन करना है पूरे चक्र में, मैं कब क्या। तो ये है स्वदर्शन चक्र। तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो, स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। देखो सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना, कहते हैं नारी नरक का द्वार है, बाद में कहा गया। माताओं को अपवित्र समझते हैं कि अपवित्रता फैलाते हैं, इसलिए निंदा करते हैं। लेकिन बाबा आकर ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं, कुमारियों पर, बहनों पर रखते हैं, है ना। बाबा आकर वंदे मातरम का गायन करते हैं ना, क्यों, हमें गायन योग्य बनाते हैं, पूजन योग्य बनाते हैं, पुरुषार्थ सिखलाते हैं, क्या सही है क्या गलत है बताते हैं बाबा।
तो माताओं को आगे रखते हैं, बाबा उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। तो उनका भी अपना अलग रोल है। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है। देखो, भौगोलिक परिवर्तन भी होता है। और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीज़ें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है। तो द्वापर में बना ना। राजा विक्रमादित्य, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उन्होंने ही बनाया। तो यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। 17 बार लूटा, सोचो एक मंदिर को। तो उसके पहले कितना धन धान्य होगा, वैभव होगा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं, वही फिर ऊपर आ जाएंगे। नहीं, वो तो खत्म हो गए ना, तत्व तत्व में मिल जाता है। नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं, फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है। अभी देखो, पुरातत्व विभाग वाले खोजते हैं तो जो भी अभी सामान मिल रहा है उसको करीब 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना ही बताते हैं। इतने ही कैलकुलेशन है ना। तो जो दब गया वो अभी मिल रहा है। तो हिस्ट्री हमारे पास लगभग 2500 साल की है, लेकिन उसके पहले क्या था ये तो बाबा ही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सद्गति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा। कहते हैं ना, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा तन में भगवान आया है ये नहीं मानते। अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम समझा सकते हो, उनको भी निश्चय बुद्धि बना सकते हो कि शिव जयंती आप कह रहे हो, शिव को भगवान मानते हो, तो फिर कभी न कभी तो आया होगा, कुछ न कुछ किया होगा। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, तब ये सब चित्र बने और ज्ञान दिया। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। तो चक्र भी सिद्ध होता है, फिर से होगा, मना चक्र है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। चित्रों से समझाना कितना सहज हो जाता है ना। तो बाबा ने ज्ञान देकर, साक्षात्कार कराकर ये सब चित्र बनवाए हैं, समझाते हैं। तो समझकर हमें औरों को भी समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं वाहियात बातें। अशुद्ध नहीं बनना है, अब व्यर्थ से किनारा करना है। वरदान, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते, त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो।
बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। ठिकाने नहीं लगाना है, ठिकाने पर लाना है। दो अर्थ होते हैं। ठिकाने लगाना माना पता है ना सबको। तो ठिकाने पर लाना है, बाबा के पास लाना है। इतनी जिम्मेवारी दी है बाबा ने, तो कैसे हम हद की बातों में, व्यर्थ बातों में अपना समय दे सकते हैं। बाबा कहते हैं क्या याद रखना है हमें कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते हमारे मम्मा बाबा, उनकी क्या जिम्मेवारी, उन्होंने क्या किया, बाबा क्या कर रहे हैं, तो हमें भी उनका सहयोगी बनना है। हम त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना है। त्रिमूर्ति शिव बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं, स्थापना, पालना, विनाश। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है, बाप के काम में सहयोगी बनना। हम पूर्वज आत्माएं हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। जब ये हमें याद रहेगा तो व्यर्थ बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हम पूर्वज हैं, बड़े हैं, मुखिया हैं, सबको राह दिखाने वाले हैं। जब इस स्मृति में रहेंगे, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होगा, तो बाबा कहते हैं आप और अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। हमारा जो कर्तव्य है, जिम्मेवारियां सदा हमें याद रखनी है। पूर्वज हैं हम, हमें सबकी पालना करनी है। अंधकार में, अज्ञान में जो आत्माएं भटक रही हैं, उनको सही ठिकाने पर, सही मंजिल पर बाप के पास लेकर आना है। उन्हें भी उनका अधिकार दिलाना है। इतना काम है तो कहाँ है व्यर्थ के लिए समय। तो हद से निकल बेहद में आना है। आत्म परमात्म स्मृति में रहना है। बेहद की स्मृति हो। कौन है, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। तो ये सब बातें याद करना है, बेहद में रहना है। स्लोगन है किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। सब कुछ तो पता चल गया है, सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, फिर किस बात के लिए मूंझते हैं हम, क्यों शिकायत करते हैं। ड्रामा का पॉइंट मिला है, बाबा मिला है, तो अभी मौज का अनुभव नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो मस्त योगी बनना है, सदा बाबा से जुड़े रहना है। मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहा बाबा ने, आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप को याद करो। ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा अब कर ले मिलन। तो ये पहली आज्ञा। दूसरा बाबा ने कहा कि सिर्फ एक बाप से ही सुनना है, तभी आत्मा शुद्ध होगी। अब व्यर्थ से किनारा कर लेना है। तीसरा अशरीरीपन का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। और चौथा पूर्वजपन की स्मृति हो, सबकी पालना करनी है। और पांचवा सदा मस्त, मौज ही मौज। ओम शांति। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल